नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग में डाइस चैप्टर को पढ़ेंगे जो आने वाले सभी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। मेरे दोस्त मेरे भाई, डाइस का जब भी सवाल आपके सामने आए ना, आपको जो ट्रिक हम बताएंगे ना, उस ट्रिक पे ध्यान देना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे 6 लिखा है और यहाँ पर भी 6 लिखा है। इसका मतलब है दोस्त, इन दोनों डाइस में 6 कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको हम नीचे ऊपर लिख लेते हैं। एक ही नंबर कॉमन है, 6 और 6। तो इसमें जो ट्रिक लगेगा दोस्त, वन कॉमन ट्रिक लगेगा। और वन कॉमन ट्रिक क्या कहते हैं दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। वन कॉमन ट्रिक कहते हैं जो चीज़ कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। जैसे पासा नंबर 1 में यहाँ पर 6 है, तो 6 के बाद क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम घूमेंगे। तो 6 के बाद में क्या आएगा, 6 के बाद में आएगा 5, 5 को लिखेंगे। 5 के बाद में आएगा 4, 4 को लिखेंगे। बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर दूसरी आकृति में 6 के बाद भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे। तो 6 के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा। अब बताओ दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 6 के विपरीत क्या होगा। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक आपको बात क्लियर समझ में आया होगा कि वन कॉमन ट्रिक क्या कहते हैं। जो भी चीज़ कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे और कॉमन नंबर को लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। और यहाँ पर आकृति नंबर 1 में यानी पासा 1 में 6 के बाद में 5 आएगा, 5 के बाद में 4 आएगा। 6 के बाद 5 लिखे हैं, 5 के बाद में 4 लिखे हैं। आकृति नंबर 2 में 6 के बाद में 2 आया है, 2 के बाद में 3 आया। ठीक है, ऐसा करने से दोस्त हम लिख लिए। अब देखो दोस्त, एक दूसरे के जो ऊपर नीचे आता है ना, यही एक दूसरे का विपरीत होता है। ठीक है, एक दूसरे का नीचे ऊपर यही एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों जगह 6 लिखा है। तो ये बताइए दोस्त, 6 का विपरीत क्या होगा। मेरे दोस्त मेरे भाई, 6 का विपरीत वही नंबर होगा जो छिपा हुआ है। मेरे दोस्त, हम सभी को जानते हैं डाइस में टोटल 6 सरफेस होती है और यहाँ पर 6 नंबर जब आ चुका है तो इसका मतलब 1 से लेकर 6 तक ही नंबर लिखा गया होगा। आप कहेंगे जी सर। अब देखो, कौन ऐसा नंबर है जो नहीं दिख रहा है। 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। इसका मतलब 1 नहीं दिख रहा है। तो ये 6 का विपरीत में कौन आ जाएगा, 1। तो 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 5। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट 6 है या फिर 6 का अपोजिट 1 है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 6 का विपरीत बताना है। तो ये बताइए 6 का विपरीत क्या आया है दोस्त, 1 आया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ये बताइए, बात आपको समझ में आया। अगर दोस्त थोड़ा भी डाउट है तो अगला क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न पे लिए हैं। ये भी वन कॉमन ट्रिक का ही है। दिए गए पासे में 6 के विपरीत बताना, इसमें भी 6 का विपरीत ही बताना है। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर हम देखेंगे दोनों डाइस में क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। आप कहेंगे जी सर। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। आप कहेंगे जी सर। अब देखो दोस्त, जो भी चीज़ कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिख लेंगे। 3 कॉमन है तो 3 लिख लेंगे। अब देखो, आकृति नंबर 1 में 3 के बाद में क्लॉकवाइज में घूमेंगे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 3 के बाद में आएगा 5, 5 के बाद में आएगा 2। यहाँ देखो, यहाँ 3 के बाद जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो 3 के बाद में क्या आएगा दोस्त, 6 आएगा। 6 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा। ऐसा करने से दोस्त जो एक दूसरे का ऊपर नीचे आता है, जैसे 2 का विपरीत में 4 होगा, 4 का विपरीत में 2 होगा, 5 का विपरीत में 6 होगा, 6 का विपरीत में 5 होगा। अब देखो, 3 का विपरीत क्या है मेरे दोस्त, जो संख्या नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं दिख रहा है, तो मेरे दोस्त एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो 3 का विपरीत में 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से सवाल में क्या पूछा है, 6 का विपरीत बताना है। तो 6 का विपरीत कहाँ दिया है भाई, 6 का विपरीत 5 यहाँ पर दिया है ना। तो 6 का विपरीत 5 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सवाल को समझ चुके होंगे। मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको हम बता दें, आपको वन कॉमन ट्रिक जो डाइस में होता है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पे होता है। ठीक है, यानी कि आपको जिस प्रकार से हमने सॉल्व किया है इसी प्रकार से आपको वन कॉमन ट्रिक सॉल्व करना है। जब भी डाइस क्वेश्चन मिले आपको सबसे पहले चेक करना है वन कॉमन ट्रिक लग रहा है कि नहीं। ठीक है, चलेंगे यहाँ से अगला क्वेश्चन 2 कॉमन ट्रिक लगाएंगे। 2 कॉमन ट्रिक बिल्कुल आसान होता है। कैसे,
क्वेश्चन है दिए गए पासा में 4 के विपरीत संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर पासा दिया गया है, आपको यहाँ पर 2 कॉमन ट्रिक हम सिखाएंगे और वो कैसे होता है आपको इन दोनों आकृति में देखना होगा क्या कॉमन दिख रहा है। मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर 6 5 कॉमन है और यहाँ पे भी 6 5 कॉमन है। आपको समझ में आया? आप कहेंगे जी सर। यहाँ देखो 6 5 यहाँ लिखा हुआ है कि नहीं, और देखो यहाँ पर भी 6 5 लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन है। तो जो चीज़ कॉमन है उसको भूल जाओ, जो बचा वही एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे 3 इसमें बचा, इसमें बचा 4, तो 4 का विपरीत होगा 3, 3 का विपरीत होगा 4। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो 4 का विपरीत आपसे पूछा है तो आपका राइट आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए बात आपको समझ में आया? हमने आपको क्या बताया मेरे दोस्त? हमने आपको कहीं बात बताया कि आपको करना कुछ भी नहीं है दोस्त, केवल और केवल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर भी 2 नंबर कॉमन है, यहाँ भी 2 नंबर कॉमन है। तो जो नंबर कॉमन है उसको भूल जाओ, जो बचा है ना वो एक दूसरे का विपरीत होता है। जैसे यहाँ पर 3 बचा है, यहाँ पे 4 बचा है, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत होगा। बात को समझ रहे हैं? बहुत सारा दोस्त का कहना होगा कि सर ये बताइए, आपने तो यहाँ पर समझा दिया कि 3 का विपरीत 4 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा, तो ये बताइए 6 और 5 का विपरीत क्या होगा? मेरे दोस्त बहुत बढ़िया डाउट आपका है। देखो यानी कि यहाँ पर 6, देखो 6 और 5 यहाँ भी है, 6 और 5 यहाँ भी है, ये दोनों कट जाएगा और जो बचेगा एक दूसरे को विपरीत होगा। लेकिन आपसे कहीं पूछ ले कि 6 या 5 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 6 और 5 का विपरीत वही नंबर होगा जो नहीं दिख रहा है। कौन ऐसा नंबर है जो नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पर 1 नहीं दिख रहा है, और कौन नहीं दिख रहा है? 2 नहीं दिख रहा है। तो 6 और 5 का विपरीत होगा 1 या 2 में से। आपसे पूछ लिया जाए बताइए भैया 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 का विपरीत हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते। 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत मेरे दोस्त 1 और 2 में से कोई हो सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2 का विपरीत क्या होगा, मेरे दोस्त 2 का विपरीत होगा 6 या 5 में से, 6 या 5 में से, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। ठीक है, लेकिन इसमें हम एक ही कंफर्म आंसर दे सकते हैं, एक ही आंसर कंफर्म हम दे सकते हैं, 3 और 4। किसी भाई को कोई दिक्कत? 3 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 3। आपसे पूछा है 4 का विपरीत, आंसर होगा 3, ऑप्शन ए। बात समझ में आया? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया। चलिए तो अगला सवाल, अगला सवाल सेम इसी पैटर्न पे बेस कर दिए गए पासा में 1 के विपरीत संख्या ज्ञात करेंगे। मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे 1 कॉमन ट्रिक। अगर 1 कॉमन ट्रिक फेल हो जाएगा तो हम चेक करेंगे 2 कॉमन ट्रिक। इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त यहाँ पे क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 6 4 लिखा हुआ है और यहाँ भी 6 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब बात बिल्कुल बन गया। यहाँ क्या है? 6 और 4 है, यहाँ भी क्या है? 6 और 4 है। तो 6 4 कॉमन है तो इसको आप कटिंग करेंगे यानी भूल जाएंगे। इस डाइस में 3 बचा है, इस डाइस में 1 बचा है, तो 3 का अपोजिट 1 होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा। आपसे सवाल में क्या पूछा है? 1 का विपरीत। तो ये बताइए 1 का विपरीत क्या आ गया है? 3 आ गया है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन मेरे दोस्त अगर आपसे कोई एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कोई पूछ ले कि 6 और 4 का विपरीत क्या होगा, 6 और 4 का विपरीत क्या होगा, तो हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, लेकिन इसका हम पॉसिबिलिटी में आंसर तो दे सकते हैं। इसका आंसर या तो हो सकता है मेरे दोस्त 5 या फिर 2 हो सकता है। 6 या 4 का विपरीत 5 या 2 में से कोई हो सकता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर दिया जाता है। किसी भाई को कोई दिक्कत? आप 1 कॉमन ट्रिक सीख के 2 कॉमन ट्रिक ये है, ये भी सीख गए। ये बताइए किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे नहीं। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि सर बताइए 4 का विपरीत क्या होगा, तो दोस्त सेम प्रोसेस, यहाँ 2 चीज़ कॉमन है, यहाँ 2 चीज़ कॉमन है, इसको भूल जाएंगे। जो बचा एक दूसरे का अपोजिट होगा, इसमें 3 बचा, इसमें 1 बचा, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो चुका है। यहाँ पर हम 6 या देखो 6 या 4 का अपोजिट क्या होगा? जो संख्या नहीं दिख रहा है 2 और 5 में से कोई हो सकता है। आपसे अगर पूछा होता 4 का विपरीत, तो 4 का विपरीत ऑप्शन के अनुसार देंगे। अगर ऑप्शन में 2 है तो 2 टिक करेंगे, अगर 5 है तो 5 टिक करेंगे, अगर नहीं है 2 या 5 में से कोई होगा। ठीक है, 2 या 5 होगा। 4 का अपोजिट ये दोनों सही है, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अगर ऑप्शन में 2 दिया होगा तो 2 टिक करेंगे, 5 दिया होगा 5 टिक करेंगे। अगर 2 और 5 दोनों दिया रहे अबलिक करके 2 या 5, तो हम इसको टिक करेंगे। ठीक है दोस्त, किसी भाई को कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं। चलिए दोस्त अगला सवाल,
अगला सवाल दोस्त ध्यान से देखेंगे, दिए गए पासे में 2 के विपरीत बताना है, क्या होगा। मेरे दोस्त आपके सामने कितना डाइस दिया गया है, 3 डाइस दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं दोस्त, आपको हमने यहाँ पर क्या चीज़ सिखाया है, 2 पॉइंट सिखाया है। पहला तरीका ये सीखा है, अगर 1 कॉमन ट्रिक है, यानी किसी भी 2 डाइस के बीच में एक संख्या कॉमन है ना, तो उस कॉमन को लेकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं और एक दूसरे का जो ऊपर नीचा होता है वही एक दूसरे का विपरीत लेटर होता है, सॉरी विपरीत संख्या होता है। वही बात दूसरी हमने क्या बताया कि अगर किसी भी डाइस में 2 चीज कॉमन हो जाती है तो वो दोनों को भूल जाते हैं, जो बचता है वही एक दूसरे का विपरीत होता है। लेकिन दोस्त अगर 2 से अधिक आपके सामने डाइस दिया जाए ना, अगर 2 से अधिक डाइस दिया जाए ना, तो आप इनको 2 तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका है कि आप दोनों में लगा सकते हैं 1 कॉमन ट्रिक। अगर 1 कॉमन ट्रिक नहीं लगता है तो आप तीनों में किसी भी 2 में लगा सकते हैं 2 कॉमन ट्रिक। आप यहाँ पर देखेंगे 3 डाइस दिया है, यहाँ पर कौन सा ऐसा ट्रिक लगेगा, सबसे पहले हमें जांच करना होगा। तो ध्यान से देखेंगे दोस्त, अगर हम इन दोनों डाइस को लेते हैं, इन दोनों डाइस को लेते हैं तो यहाँ पर क्या ट्रिक लगेगा, इन दोनों डाइस को लेते हैं फर्स्ट और सेकंड, जैसे फर्स्ट फिगर है और ये सेकंड फिगर है ना। अगर इनमें हम चेक करेंगे तो इनमें दोस्त क्या लगेगा, यहाँ पर देखेंगे 2 कॉमन ट्रिक लगेगा। कैसे, यहाँ पर 1 और 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 और 1 कॉमन है, तो इनको भूलेंगे। जो बचा एक दूसरे का विपरीत, यहाँ पे बचा है 4, यहाँ पे बचा है 2, तो 4 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा। आपसे सवाल क्या पूछा है, 2 के विपरीत। तो ये बताइए दोस्त 2 का विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ये बताइए बात आपको समझ में आया कि नहीं। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखेंगे दोस्त जरूरी थोड़ी है कि 1 कॉमन ट्रिक लगाए, 2 कॉमन ट्रिक लगाए, हम 1 कॉमन ट्रिक भी लगा सकते हैं। कैसे, अगर इन दोनों डाइस में हम देखें तो यहाँ पर क्या चीज कॉमन है, यहाँ पर 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है। तो 1 कॉमन ट्रिक क्या कहते हैं, जो चीज कॉमन है उसको ऊपर नीचे लिखेंगे। आकृति नंबर फर्स्ट में, यानी इनके बाद हम क्लॉकवाइज में घूमेंगे। 3 के बाद में आएगा 2, 2 के बाद में आएगा 1, यहाँ पर 3 के बाद में आएगा 4, 4 के बाद में आएगा 5। एक दूसरे का जो नीचे ऊपर आता है ना यही विपरीत होता है। जैसे 1 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 3 का विपरीत क्या होगा, जो संख्या नहीं दिख रहा है। ऐसा कौन सा संख्या जो नहीं दिख रहा है, तो 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट में होगा 6। लेकिन इस सवाल में आपके 2 के पूछे तो 2 का विपरीत 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। मेरे दोस्त अगर 2 से अधिक डाइस का कितना भी क्वेश्चन पूछ लेना, आपको हड़बड़ाना नहीं है। किन्हीं भी 2 डाइस के बीच में आपको 1 कॉमन ट्रिक लगा देना है या 2 कॉमन ट्रिक लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल सेम आने वाला है। ठीक है, तो ये बताइए दोस्त इस पॉइंट में, यानी इस वीडियो में हमने आपको 3 कंसेप्ट बताए। तीनों कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है तो हम डाइस का प्लेलिस्ट बना देते हैं। जितना भी डाइस का हमने वीडियो बनाएंगे उसी प्लेलिस्ट में रहेगा, आप जाकर सारा वीडियो को जरूर देखेंगे। डाइस में आपको कहीं से भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। जो भी एग्जाम होगा ना, सारे एग्जाम के लिए एक कवर होने वाला है। बैंक को छोड़ दिया जाए तो सभी एग्जाम में इससे सवाल आते हैं। डाइस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर रेलवे एसएससी के तो फेमस क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है दोस्त, ये 2019 का सीजीएल का क्वेश्चन है दोस्त, हम अपने मन से नहीं लिए हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।